कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवपि संपश्यन्न कर्तुमर्हसि। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है कर्मणेव ही, अर्थात कर्म करने से ही, संसिद्धिम आस्थिता अर्थात सिद्धि में स्थिति प्राप्त की, जनकादयः अर्थात जनक और अन्य राजाओं ने, लोक संग्रहम एवपि अर्थात लोगों की रक्षा को भी निश्चित ही, संपश्यन कर्तुम अर्हसि अर्थात ध्यान में रख करके कर्म करो। तो अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि तुम्हें इस संसार में इन भौतिक वस्तुओं से अनासक्त रहना चाहिए, किंतु अब इस श्लोक में सबसे पहली बार श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि लोगों की जो स्थिति है, लोगों का जो कल्याण है, उसको भी तुम ध्यान में रख कर कर्म करो। तो ये जो विचार हमें बताया जाता है कि हमें अनासक्त रहना चाहिए, ये यदि हम इस प्रकार से करते हैं कि हम जो नैतिकता होती है उसको ध्यान में नहीं रखे करते हैं, तो उस स्थिति में हमारा ये निर्मम होने की एक बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। हम निर्दयी हो सकते हैं यदि हम अनासक्त रहें और साथ में हम जो नैतिकता है उसको भी ध्यान में ना रखें। वास्तविकता ये है कि एक संत और एक मनोरोगी के दृष्टिकोण में एक धागे भर का अंतर होता है। वास्तव में जो संत होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं वो दोनों ही इस संसार से अनासक्त रहते हैं और वो दोनों ही भविष्य की बहुत चिंता नहीं करते। किंतु संत जो होते हैं वो अपने सभी कर्मों को, नैतिकता को ध्यान में रख करके करते हैं, जबकि जो मनोरोगी होते हैं वो ऐसा नहीं करते। और ये जो बहुत छोटा सा अंतर इन दोनों के बीच में है, वही वास्तव में इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बना देता है। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। तो कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है और एक माँ अपने बच्चे को स्कूटी पर ले जाकर उसको स्कूल छोड़ने जा रही है। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में सड़क में एक गड्ढा आ जाता है, जिसको कि जो माँ होती है वो तो देख लेती है, किंतु जो बच्चा होता है वो देख नहीं पाता। फलस्वरूप होता यह है कि माँ तो बच जाती है, वो गिरती नहीं है, किंतु जो बच्चा होता है वो स्कूटर पर से गिर जाता है। अब उसी समय पर उनके बाजू में एक कार जा रही थी, जिसको कि एक युवक चला रहा था, और वो युवक उस कार को बहुत ही गति के साथ में चला रहा था, और ये जो बच्चा था वो वास्तव में उस कार के नीचे आ गया। उसी समय पर एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था और उसकी आंखों के सामने उसने ये सब होते हुए देखा। अब इस स्थिति में इन तीन व्यक्तियों की जो मनोभावना है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो माता है वो अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करती है, और जब वो ये देखती है कि उसका बच्चा जो है वो एक कार के नीचे आ गया है, तो उसे देखकर वो बहुत घबरा जाएगी, और यदि वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको ठीक से नियंत्रण में नहीं कर पाती है तो वो फिर पंगु हो जाएगी और इस स्थिति में कुछ भी करने लायक नहीं रहेगी। तो क्योंकि उसके भीतर एक आसक्ति है अपने बच्चे की ओर, तो इस आसक्ति के कारण वो इस परिस्थिति को संभालने में असक्षम हो जाएगी। तो यही हमारे साथ में होता है जब हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु से बहुत अधिक आसक्ति लगा लेते हैं, तो उस आसक्ति के कारण वो हमें पंगु बना देती है और अपने जीवन से हम जूझ नहीं पाते। अब उस युवक के बारे में सोचिए जो कि वो वाहन चला रहा था। वो युवक जो है वो दूसरों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा है, इसी कारण से स्कूल के निकट वो इतनी तीव्र गति के साथ में वाहन चला रहा है, और वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। वो इस संसार से उस रूप से देखा जाए तो अनासक्त है और केवल अभी इस पल का वो आनंद ले रहा है गाड़ी को तीव्रता से चलाकर। तो इस स्थिति में जब वो बच्चा उसकी कार के नीचे आया तो उसके भीतर उस बच्चे के लिए कोई भी दया का भाव नहीं होगा, क्योंकि वो अनासक्त है, और इस कारण से वो अपनी गाड़ी को चलाता चला जाएगा, उस बच्चे के लिए कोई भी चिंता वो नहीं करेगा। तो ऐसा होता है उन लोगों के साथ में जो कि नैतिकता में नहीं होते और अनासक्त होते हैं। बिना नैतिकता के यदि आप अनासक्त होंगे तो आप निर्दयी हो जाएंगे, आपको किसी के ऊपर दया नहीं आएगी और इस प्रकार के कार्य आप कर लेंगे। अब वो जो व्यक्ति था जो कि सड़क के बाजू में चल रहा था,
जब उसने ये सब होते हुए देखा तो वो वास्तव में इस स्थिति से अनासक्त है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसका नहीं है और वो व्यक्ति नैतिकता में भी है। तो इस कारण से वो जब इस स्थिति को देखेगा तो वो अनासक्त होकर इस पर एक ठीक प्रक्रिया दे पाएगा। वो जो गाड़ी थी उसका लाइसेंस नंबर वो रख लेगा अपने पास में। वो अपने पास वाले लोगों को बताएगा कि एम्बुलेंस को कॉल करो। वो और लोगों को ये बताएगा कि जो ट्रैफिक चल रहा है इसको ठीक से चलने दो। और वो फिर जो बच्चा है उसको जो देखभाल उसकी करनी चाहिए एम्बुलेंस के आने के पहले वो प्रदान कर देगा। तो क्योंकि वो इस स्थिति से अनासक्त था और वो नैतिकता में भी था, इस कारण से उसने इस स्थिति की ओर जो प्रतिक्रिया की वही वास्तव में उचित प्रतिक्रिया थी। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि अपने जीवन में अनासक्त रहो किंतु नैतिकता में रहो। लोगों के कल्याण के बारे में सोचकर ही काम को करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम निर्दयी हो जाओगे और वो भी ठीक नहीं है। तो बस यही बात है जो कि हमें भी अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति हमें अनासक्त रहना है, किंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अनासक्त रह करके लोगों के कल्याण के बारे में ना सोचें। जो नैतिकता है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों को जब हम अपने साथ में रखेंगे तभी हम वास्तव में एक उचित व्यवहार कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।